माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कैसे बच्चों को हम बता सकते हैं कि कोई एक सिंगुलर कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है तो उसका प्लूरल क्या होगा। जैसे वन एंड मेनी का कंसेप्ट होता है, वन एंड मेनी। इसी को वन है तो सिंगुलर होगा एक वचन, एंड मेनी है तो प्लूरल होगा बहुवचन। अब जैसे इंग्लिश में हम मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लावर मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने मेनी फ्लावर। अब यहाँ पे ये वन है तो फ्लावर एंड मेनी है तो इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ये फ्लावर्स हो जाएगा। एस और जनरली एस और एस लगा के इंग्लिश में जब होता है सिंगुलर से प्लूरल बनता है। कुछ डिफरेंट अलग होता है, कुछ जैसे मैन है तो उसमें ए को ई में चेंज करते हैं, मेन होता है, लेकिन जनरली एस और एस लगा के मेनी बनाते, मतलब प्लूरल उसका बनाते हैं हम। अब यही चीज़ हिंदी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बुक बना लिया, ये हम हिंदी में इसको लिखेंगे किताब। अब इसका जब मेनी होगा एक से ज़्यादा, मेनी मतलब हमेशा एक से ज़्यादा होगा। अब इस किताब का जो बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, वो क्या होगा? तो किताब का जो बहुवचन होगा वो किताबें, किताबें, इस तरह से। तो ये बच्चों को थोड़ा 1 क्लास 2 क्लास में ये चीज़ें आ जाती है, सिंगुलर एंड प्लूरल बनाना। तो इंग्लिश में तो आता ही आता है, साथ में हिंदी में भी उन्हें करना होता है वन एंड मेनी। कि कोई पिक्चर दिया है या उसके नीचे ऐसे कुछ लिखा है वन, एक किताब की फ़ोटो बनी है या कॉपी की कुछ ऐसे, तो इसका प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा है तो। इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। अब इसमें किताब है तो किताबें होंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये कॉपी मैंने लिखी। अब कॉपी का, किताब का तो किताबें बनाया, कॉपी का प्लूरल क्या होगा? तो कॉपी का प्लूरल हो जाता है बहुवचन कॉपियाँ, कॉपियाँ। इसी तरह डिफरेंट शब्द के, अरे अलग अलग शब्द के अलग अलग तरीके से उसका बहुवचन बनता है। अब जैसे मान लीजिए ले लिया एक एग्जाम्पल, केला। अब केला का जब प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, एक से ज़्यादा अगर केला है तो उसको क्या बोलेंगे? केले। अगर एक से ज़्यादा है तो केले। इसी तरह मान लीजिए और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बच्चा। एक बच्चा है, बहुत सारे हैं तो फिर ये हो जाएंगे ऑटोमेटिक। वो जो चीज़ें आती है, बच्चा, बहुत सारे बच्चे। इसी तरह एक अगर कमरा, एक है तो उसको हम बोलते हैं कमरा, एक कमरा। अगर बहुत सारे हैं तो कमरे। तो इस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल आप बच्चों को बता सकते हैं। हिंदी में एक वचन एंड बहुवचन बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक के बारे में बात हो रही है वो एक वचन, एक से ज़्यादा अगर है तो ये बहुवचन। तो इस तरह से बच्चों को आप इजली आप समझा सकते हैं। वन एंड मेनी का कंसेप्ट भी सेम होता है। जैसे प्रीवियस क्लास में जो थोड़े शुरू में जो समझाते हैं वो मोर और लेस का कंसेप्ट समझाते हैं कि इधर भी कुछ है, 2-3 है, इधर उससे ज़्यादा है तो मोर एंड लेस। लेकिन यहाँ वन एंड मेनी का कंसेप्ट उसके बाद आता है कि ये वन है तो इसका प्लूरल क्या हो गया, एक है तो क्या होगा, और एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। ये इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो बच्चों को दोनों समझाना है।
क्योंकि ये इंग्लिश का थोड़ा इजी हो जाता है, फ्लावर एक है तो बहुत सारे अगर, तो वो ऑटोमेटिक फ्लावर्स इस तरह से बच्चा बोलता है। हिंदी का अगर कमरा है, बहुत सारे हैं तो कमरे, ये चीज़ें थोड़ी बतानी पड़ती है। तो इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, बोल के ही कराएंगे, लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बोल के आप समझाएंगे तो भी वो धीरे धीरे बच्चे उस चीज़ को पकड़ लेंगे कि किस तरह से एक है और एक से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।